ज़मीन वाले भी दुआ करते हैं, आसमान वाले भी दुआ करते हैं। एक शेर से याद आता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पथ चलकर समंदर भी आएगा। जी हाँ, ये शायर जी जिसने लिखा है बहुत सच लिखा है। उस सच को पूरा करने के लिए हमारे शिवहर ज़िले से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है फैज़ आजम सबा, जो बहुत ही एक होनहार बच्चा है, जिसने इन्होंने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करने के बाद DSP के पद पर जिन्होंने अपना 65वीं रैंक में उन्होंने निकाला है, और किस तरह इन्होंने क्वालिफाइड किया, किस तरह संघर्ष किया है। इनके वालिद साहब इजहार साहब हैं, जो बहुत ही एक किसान परिवार से आते हैं। किसान का बेटा भी DSP बन सकता है, ये सोचने वाली बात होती है। आइए मैं आपको उनसे रूबरू कराते हैं फैज़ से, जो पढ़ाई के दौरान में किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया है और किन किन कठिनाई को उनको सामना करना पड़ा है। आइए मैं आपसे फैज़ से आपको रूबरू कराते हैं। फैज़, आपको पहले बधाई हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कि मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जब आप इस मकाम पे पहुँचे हैं, कि विशेष खाकी वर्दी है। खाकी वर्दी और आम पब्लिक पर लगाव बहुत ही एक सगे भाई बहन का रिश्ता होता है, तो कभी आपसे पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इस पर आप बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस का जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, और पुलिस के बगैर जो है सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, ऑर्डर नहीं आ सकता है। तो ये मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं अच्छे तरीके से निभाऊँ और आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ। आप तैयारी कहाँ से की है? मैंने 2015 में जामिया मिलिया इस्लामिया से डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में ही। उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया था। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में तैयारी कर रहा था। वहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वुमेन की तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो वहाँ से मैं 2.5 साल से तैयारी कर रहा था और मुझे कामयाबी मिली है। आप इस कामयाबी के पीछे किनको सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि असल मानों में उन्हीं के वजह से मुझे कामयाबी मिली है। फिर उसके बाद मेरे वालिदैन हैं और मेरे घर के जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उन्हीं के दुआओं की वजह से मुझे कामयाबी मिली है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब किसान हैं। फैज़, कभी ऐसा पढ़ाई के दौरान में कुछ ऐसा भी कभी ऐसा मोड़ आया है जिस टाइम आप पढ़ाई छोड़ने के करीब आ गए होंगे? ऐसा एक मोड़ आया था, लेकिन ये हर एस्पिरेंट के प्रिपरेशन के दौरान आता है, और ये इससे घबराने वाली बात नहीं है। और हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो अल्टीमेटली पे ऑफ करेगा हमें, और हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जिस ज़िला से बिलोंग करते हैं, ये ज़िला छोटा तो है, लेकिन यहाँ की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने ज़िला को बनाया उनको भी आप जानते होंगे, उनको कोई भुला सकता है। उसी का गर्व है कि हम सब शिवहर ज़िला का वासी कहलाते हैं। तो आप इस शिवहर ज़िला से बिलोंग करते हैं और आप DSP के पद पर आपने निकला भी, आप तैयारी कर ही रहे हैं UPSC का, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात सच है कि हमारा ज़िला एक छोटा ज़िला है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी सच है कि रिसोर्सेज की कमी है। और लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया कि आप आगे बढ़िए और सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, हायर स्टडीज़ की तरफ आगे करें, ताकि वो भी इसी तरह वो भी नाम निकालें और अच्छे कामयाबी हासिल करें। आपके कंधे पर जब स्टार लगा हुआ वर्दी आएगा तो इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो किस तरह की जिम्मेदारी का निभाना चाहेंगे आप? मैं कोशिश करूंगा कि अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लाऊं, ट्रांसपेरेंसी लाऊं, क्योंकि जब तक मैं ईमानदार नहीं रहूंगा मेरे सबऑर्डिनेट्स भी ईमानदार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक मिसाल बनना चाहूँगा अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है लॉ एंड ऑर्डर को के रिलेटेड, और लोगों के बीच में जन संपर्क कायम करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह मैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाने की कोशिश करूँगा। आप पढ़ाई के दौरान में किस तरह का चीज़ों को आप पसंद करते हैं, खेलना कूदना या पढ़ना? मुझे क्रिकेट काफ़ी पसंद है, और मैं बैडमिंटन भी खेलता था रोज़ाना, जिसकी वजह से मेरी फ़िटनेस कायम रहती थी। और इससे जो है स्ट्रेस भी दूर होता है। पढ़ाई के दौरान हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जो है कुछ घंटे जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी दें। आप यूथ हैं, बहुत से युवा आपको देख रहे होंगे और देखेंगे भी हमारे न्यूज़ के माध्यम से,
तो इन युवाओं को क्या कहना चाहिए जो आप ही अपने समय को ज़ाया कर रहा है खेल कूदों में या फिर कहीं ना कहीं सड़कों पे चौराहे पे या बेकार वजह घूमते हो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि लाइफ में जो है पढ़ाई और इल्म जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और आप जो भी आपकी एम हो, मगर मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़ाई को भी साथ साथ लेकर चलें और कम से कम हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करें, ताकि क्योंकि आप इसके बाद जो भी करेंगे, चाहे आप बिज़नेस लाइन में जाएं या कोई और लाइन में जाएं, आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा और आपकी पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी। आपके मैंने एक सवाल किया था कि आपके वालिद साहब में कभी ऐसा मोड़ आया नहीं है या कभी ऐसा प्रेशर आया नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे जाया हो रहे हैं, सब कुछ ऐसा? नहीं, इनके तरफ से तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, तो एक अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास था ही कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का जॉब लेकर जो है अपने घर वालों के लिए कुछ करूं, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करूं, लेकिन हमेशा से सपोर्ट बना रहा, जिसकी वजह से मैंने अपने ड्रीम को जो है परस्यू किया और फाइनली अचीव किया। विशेषकर आपके वालिद साहब का, आपके वालिदैन का बहुत बड़ा योगदान रहा आपके पीछे, अल्लाह के बाद जिसे आप बताया आपने, तो कहने कहीं माता पिता का भी उनके सपोर्ट के कारण ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आप भी जब आप इस दौर में आ गए, आप BSP के पद पे जाएंगे, आपको जनता से फेस करना पड़ेगा, लाखों जनता की समस्या आपके सामने आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्दों में बताएंगे कि खाकी वर्दी और आम आदमी इनकी किस तरह का मिलाप करेंगे? खाकी वर्दी और आम लोगों में जो है जन संपर्क कायम हो, कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के तो लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन नहीं हो सकता है। और हम लोग जो हैं जनता के सेवक हैं और हमेशा से हमारा ड्यूटी है कि हम लोग जो हैं दूसरों की मदद करें, जो समाज में जो सबसे नीचे तबके में हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, तो उन्हें जो है गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। आपसे एक सवाल है, आपका फातिमा अंजुम। आप पढ़ती है अभी आप? जी। सवा आज़म कौन है आपका? मेरे भाई हैं। आपके बड़े भाई हैं? जी। तो बड़े भाई BSc बने, आप क्या बनना चाहेंगे? आप? हम भी UPSC का तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, आप भी तैयारी करना चाहती है? जी। क्या बनेंगे, क्या मिशन है आपका? SDM बनने मिशन आपका है? जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बहनों के लिए जो भाई को लेकर काफ़ी खुशी जाहिर करना चाहिए था, कुछ कहेंगे आप? भाई DSP बना, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हम बहुत खुश हैं कि मेरा भाई DSP बना है। तो आप भी तैयारी कर रही हैं? जी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं? यही कहना चाहते हैं उनके माँ बाप को कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं और देश विकसित हो और तरक्की करे देश। क्या नाम बताया बेटा आपने? फातिमा अंजुम। क्या नाम हुआ आपका? मेहरुन्निसा। सवा आज़म कौन है? बेटा है, लड़का। पता है क्या बना है वो? DSP। क्या महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा है। क्या संदेश देना चाहिए उन माओ को जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? अब बच्चा लोग भी नहीं पढ़ने चाहता है, अब कितना बच्चा पढ़ लेता है, अब क्या करिएगा। तो आप कहाँ तक खुश नसीब है कि आप बेटा DSP बना है? हाँ, बहुत। वो आगे पर तैयारी करना चाहते हैं? हाँ। आपका गजाला सवा आज़म कौन है आपका? भाई मेरा। तो बहन के लिए खुश नसीब बात है? बहुत खुश है। तो क्या महसूस करती है आप भाई को DSP बनने के बाद? बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस कर रही है? जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब आदमी ऐसे ही बच्चे को पढ़ाए, सबका बच्चा तरक्की करे। तो आप बहुत खुश हैं? आप बहुत खुश है। आपका? जी, नाहिद अंजुम। सवा आज़म कौन है आपका? ये मेरे देवर हैं। बताओ क्या बने हैं? जी, DSP बने और हम बहुत खुश हैं। DSP बने, पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे घर में, कैसा महसूस करेंगे आप? बहुत प्राउड मोमेंट है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनको वही हर आदमी को संदेश देना चाहेंगे कि अपने लक्ष्य में बढ़े, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अपने लक्ष्य में हमेशा बरकरार रहें और वो अपने समाज के लिए मतलब हमेशा अच्छा करते रहें। DSP बनने के लिए काफ़ी संघर्ष किया होगा सभा ने, सभा को ऐसी बात बताया जो आपसे कहीं फेस किया हो? जो स्ट्रगल बहुत करते थे, कंटिन्यू 17-18 घंटा पढ़ाई करते थे और अपने लक्ष्य में हमेशा मोटिवेट रहते थे। क्या नाम आपको पता था? जी, नाहिद अंजुम। तुम कौन है आपका? लड़का। पता क्या बने हूँ? DSP। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी है, अल्लाह का करम। किस वार्ड में घर है आपका? 2 नंबर गढ़वा। कोई ऐसी बातें सभा का है जो आपको काफ़ी हमेशा याद रहेगा? खुशी का पहले आंसू भी खुशी का होता है, तो कुछ ऐसी बातें हैं सभा का जो आपको हमेशा याद रहेगा पढ़ाई के दौरान में?
पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है। दिक्कत तो हुई है और वो कमी महसूस नहीं होने दिया है। बहुत सोच समझ का ठीक लड़का है, सोशल बिहेवियर लड़का है। घर के हम सभी लोगों का ख्याल भी रखता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में स्कॉलरशिप से ही काम चलाया। इस टाइम सबा पूरे देश का बेटा है, विशेष कर सीवर जिले का बेटा है। आपने उसे बड़ा नाज से और प्यार से पाला है। पालने के बाद आपने समाज सेवा करने के लिए बेटे को डीएसपी बनाकर खान की वर्दी पहनाया है। तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे उन माता पिता जो बच्चों को पढ़ाने में बहुत पीछे रहते हैं? तो इससे पहले भी वहाँ पे पूछा गया तो सभी लोगों को चाहिए, खास तौर से अपने कौम को, के बच्चे भी मेहनत करें या गार्जियन भी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग बहुत बैक हैं, पीछे हैं। कोशिश ही हो कि सब बच्चे कोशिश करें, अल्लाह कामयाबी देगा। कोशिश करेंगे तब कामयाबी मिलेगी। ये भी मेरा वहाँ भी बोले, यहाँ भी कह रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि सब लोग इस बात का ख्याल रखें। अमीर गरीब आदमी भी पढ़ा सकता है, बच्चा अगर जहन में ठान ले तो पढ़ सकता है बच्चा। ठीक है। अभी मैं पहुंचा हूं सबा आजम के गांव में। गांव के लोग कैसे महसूस कर रहे हैं सबा आजम को डीएसपी बनने के बाद। विशेषकर जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल परिवार है। इस परिवार से डीएसपी पद को लाना और तैयारी कर रहे हैं आगे भी वो। तो किस तरह का माहौल है उनके गाँव में, उनसे रूबरू करा दूँ दोस्तों से। क्या नाम? जैसे मेरा नाम रिजवान है। कैसा महसूस कर रहे हैं सबा को? हमारे गांव को बहुत बड़ी खुशी मिला है। एक तोहफा है गांव के लिए भी और हमारे ज़िला के लिए भी और सारे बिहार के लिए कि ऐसे नौजवान अगर आ रहे हैं, अगर बात करके अगर आते हैं, हमारा सपना है, हमारे गांव का सपना है कि इसमें एक दो बच्चे अगर और आ जाते हैं तो इससे भी बेहतर होगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि गांव के अंदर जिस तरह का रुझान आज देखे हैं कि माहौल हर गार्जियन के अंदर जो खुशी था कि आने वाले समय